तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था, इधर 2 दिन के करंट अफेयर्स आपको नहीं थे, तो आज ही की डेट में आपको 29 नवंबर के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, 30 नवंबर के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आज की तारीख यानी 2 दिसंबर के भी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्षमा चाहूंगा, कुछ तबीयत नहीं साथ दे रही थी। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले 29 तारीख की बात करते हैं जल्दी से। ये 29 तारीख हमारी क्या कह रही है? एसआर ग्रुप के जो चेयरमैन है शशि रुइया, उनका निधन हो गया है। ठीक है, और बड़े दुखद समाचार है। एक और नेगेटिव न्यूज हमारे सामने है, वो ये है कि नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो नाडा सस्पेंडेड बजरंग पूनिया फॉर 4 years फॉर डोपिंग वायलेशन। ओके। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक ये कब चलता है? तो ये 25 से 29 नवंबर चलता है, यानी 29 नवंबर को इसका एंड है और 25 नवंबर से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। ये क्या है? विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, 25 से 29 नवंबर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन केमिकल काउंसिल विंस 2024 ओपीसीडब्ल्यू द हेग प्राइज। ठीक है। द हेग प्राइज किसने जीता है? तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीता है 2024 का। पेटीएम परेशानी मुक्त आवर्ती दैनिक भुगतान के लिए यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप लॉन्च किया है। पेटीएम लॉन्चेस यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप फॉर हैसल फ्री रिकरिंग डेली पेमेंट्स। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के असंतुष्ट लेखक और कवि ब्रेटन ब्रेटन बॉक ब्रेटन बॉक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साउथ अफ्रीकन डिसेंडेंट राइटर एंड पोएट ब्रेटन बॉक का डाइड एट द एज ऑफ 85। ओके, मॉर्चरी की न्यूज है। अंतरराष्ट्रीय जैगवार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय जैगवार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 नवंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अमर राजा इंफ्रा सेट अब ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन एट एनटीपीसी इन ले। तो अमरा राजा इंफ्रा ने ले में एनटीपीसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की स्थापना करी है। करंट अफेयर्स के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। और ये करंट अफेयर्स हमारा क्या कह रहा है, देखो यहां पर। यहां पे कह रहा है कि द इंडियन केमिकल काउंसिल was awarded 2024 OPCW the Hague Prize for its contribution to which international convention aimed at eliminating chemical weapon। ठीक है। और यहां पर ऑप्शन हमें है बेसल कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन या स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो सही जवाब है इसका क्या? सही जवाब है इसका केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। 27 नवंबर 2024 को टोक्यो में आयोजित सामरिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत जापान वार्ता के उद्घाटन दौर की सह अध्यक्षता किसने की? Who co-chaired the inaugural round of India-Japan dialogue on economic security, including strategic trade and technology, held in Tokyo on November 27, 2024? एस जयशंकर, विक्रम मिस्त्री मिस्त्री होगा सॉरी यहाँ पर, एंड मस्ताका उकानो या फ्यूमियो किशिदा। तो इसका सही जवाब है विक्रम मिस्त्री ने। किसने करी है भाई? विक्रम मिस्त्री ने करी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉन अंडर 8? अब यहाँ पे देखो अंडर 8 तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन 2024 इन Montesilvano, Italy, scoring a brilliant 9 by 11 point। सात्विक जैन, जिमिंगो, दिवित रेड्डी या रिजत उलान। तो भैया नाम ही याद कर लो, इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दिवित रेड्डी। ठीक है, दिवित रेड्डी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि विच इंडियन रेसलर हैज बीन गिवन अ 4 year सस्पेंशन बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। तो नाडा का फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक अ डोप टेस्ट ड्यूरिंग नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स। ये देखो डोपिंग क्या होता है। डोपिंग किसी प्रकार का आपने एनर्जी वर्धक कोई दवाई, कोई ड्रग या ये तो नहीं लिया है आपने, क्योंकि अगर आपने ये लिया और आप हाई डोप हैं तो आप तो वही नॉर्मल इंसान को चुटकियों में हरा दोगे। तो रवि दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त। तो सही जवाब है
यो बजरंग पूनिया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? तो ये भी एक साल भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जनरल मार्क मिले, जनरल केथ केलॉन्ग, जनरल डेविड पेट्रस या जनरल माइकल फ्लिन। तो सही जवाब है जनरल केथ केलॉन्ग। किसे करा है भाई? जनरल केथ केलॉन्ग। Who won 2024 Rochdale Pioneer Award by International Cooperative Association ICA द्वारा रॉचडेल पाइनियर अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को, डॉक्टर आर एस सोढ़ी को, एन श्रीनिवासन को या राधा कृष्ण मेहरा को? तो सही जवाब है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नीदरलैंड के हेग में 29वें राज्य के सम्मेलन के दौरान 2024 ओपीसीडब्ल्यू हेग पुरस्कार किसने जीता है? इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीता है या ओपीसीडब्ल्यू ने जीता है? ओपीसीडब्ल्यू ही हेग पुरस्कार जीत जाएगी। मेयर ऑफ हेग ने जीता है, इंडियन केमिकल ने जीता है? सही जवाब है इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीता है, आईसीसी ने जीता है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र कहां उद्घाटित किया गया? श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, देहरादून उत्तराखंड, लेह लद्दाख? तो सही जवाब है लेह लद्दाख। और क्योंकि ये पहला है तो आपको भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं रिवीजन पर, क्विक रिवीजन। तो द इंडियन केमिकल काउंसिल हैज बीन अवॉर्डेड 2024 OPCW हेग प्राइज फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू विच इंटरनेशनल कन्वेंशन एम्ड एट एलिमिनेटिंग केमिकल वेपन? तो केमिकल वेपन कन्वेंशन में। Who co-chaired the inaugural round of India-Japan dialogue on economic security, including strategic trade technology, held in Tokyo 2024, 27 नवंबर? तो विक्रम मिश्री। मॉन्टेसेल्वानो में इटली में आयोजित अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में शानदार 9-11 के अंक प्राप्त करते हुए किसे जीत हासिल की है? तो डेविड रेड्डी ने। राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान डोप परीक्षण से इनकार करने पर किस भारतीय पहलवान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए निलंबन किया गया? तो बजरंग पूनिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? तो जनरल केथ केलॉन्ग को। अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ आईसीए द्वारा 2024 का रॉचडेल पाइनियर पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने। नीदरलैंड के हेग एक शहर है नीदरलैंड में, 29वें राज्यों के सम्मेलन में के दौरान 2024 में ओपीसीडब्ल्यू हेग पुरस्कार किसने जीता है? तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीता है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन कहां उद्घाटित किया गया? तो लेह लद्दाख में। ये दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट। 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो काजीरंगा असम में किया गया। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।